हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम गुड्डू करियर क्लासेस है। और मैं आप लोगों के सामने आया हूं आज नए टॉपिक के साथ जिसका नाम आगमन एवं निगमन विधि है। बेसिकली ये आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये पूरा हमने बता दिया है, पढ़ा भी चुके हैं। अभी जब वीडियो बना रहे थे आपकी तो ये पूरा टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। बट क्या हुआ कि हमारा माइक खराब किया और इसमें आवाज़ ही नहीं आई है, वॉइस ही नहीं गई। ठीक है, तो फिर हमें इसको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। और हालांकि वहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत सारा लिख के आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, पहले वाली वीडियो में समझाया था। बट वो सारी मेहनत बेकार की है। तो यहाँ पे हम फिर से नहीं लिखेंगे, जो हमने पढ़ाया है जो हमने बताया है उसी को दोबारा से बता देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी मैं न्यू माइक परचेज करके आया हूँ, क्योंकि अभी जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं, जो भी क्लासेस ले रहे हैं, वो ऑफलाइन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑफलाइन का मतलब जैसे कि एक लाइव होता है और एक बिना लाइव होता है। तो बिना लाइव में आप कुछ जान नहीं सकते कि आप में क्या कमी है, आप तभी जान पाते हो जब उस वीडियो को आप खुद देखते हो। तब मुझे पता चला इसमें आवाज़ ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगमन और निगमन विधि बेसिकली हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है, आप सारे लोग जानते हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये उन हमारे दोस्तों के लिए फ़ायदा है और उपयोगी है जो हमारे टेट और सुपर टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन वो सारे लोग जानते हैं कि इस टॉपिक की उनके लिए क्या महत्व रखता है, ये टॉपिक उनके लिए क्या महत्व रखता है। तो स्टार्ट करते हैं आगमन और निगमन विधि। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु है। ठीक है। तो आगमन विधि क्या करता है? उदाहरण से नियम की ओर चलता है। ठीक है। आगमन और निगमन विधि क्या है? हमारा जो टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथड है, ये दोनों क्या है? आगमन विधि और निगमन विधि दोनों क्या है? टीचिंग टेक्निक है। ये हमारे क्लास में जब हम लोग अध्यापन प्रक्रिया को संपन्न कर रहे होते हैं, तब हम इन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। अपना जो टॉपिक होता है हम लोग बच्चों को बताते हैं तो इन्हीं टेक्निक के द्वारा ही बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो है आगमन विधि, इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों को विशिष्ट चीजें बताते हैं और फिर क्या बताते हैं? सामान्य चीज बताते हैं। विशिष्ट का मतलब आपका उदाहरण से हो जाता है कि अगर सबसे पहले आप विभिन्न विभिन्न टाइप के उदाहरण देंगे बच्चों को और फिर उसका सामान्य तरीका बताएंगे, उसका नियम बता देंगे। ठीक है। जिससे कि बच्चों के अंदर रुचि जागृत होगी और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से वो अपने ज्ञान को सृजन कर पाएंगे। ठीक है। आगमन विधि के जो प्रतिपादकता थे, जिन्होंने प्रतिपादित किया, वो अरस्तु थे। ठीक है। अरस्तु ने आगमन विधि का प्रतिपादित उन्होंने ही किया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि को हम लोग इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव आप टेक्निक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ गुण देखेंगे आगमन विधि के। सबसे पहला जो मेन गुण है वो छात्र इसमें रुचिपूर्वक अध्ययन प्रक्रिया में सहभागी बनता है। ठीक है। छात्र क्या करते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले आप उदाहरण बता रहे हैं, फिर आप सामान्य चीज बता रहे हैं, फिर आप उनको नियम बता रहे हैं। तो छात्रों को उसमें क्या आती है? रुचि आती है। जब वो आप कोई विजुअलाइज करते हैं किसी टॉपिक को, किसी जो आप टीएलएम को दिखाते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, इस तरीके से छात्र क्या करते हैं? वो उस टॉपिक को बहुत रुचिपूर्ण तरीके से अध्यापन प्रक्रिया में उसकी आपकी प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? सेकंड आपका जो मेरिट है वो छात्र के ज्ञान को स्थायी बनाता है। ठीक है। छात्र क्या करता है? सबसे पहले विजुअलाइज करता है उदाहरण के द्वारा, फिर वो नियम को जानता है, तो सबसे उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी बन जाता है। ठीक है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ठीक है। डिमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। ठीक है। दोष आगमन विधि के, इस विधि का उपयोग प्राइमरी लेवल पे ही किया जा सकता है। ठीक है। आप इसमें अपर प्राइमरी लेवल पे नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आपको कठिनाइयां आएंगी। ठीक है। तो इसका उपयोग उच्च वर्ग के छात्रों पे नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब हम इसके, ये आपके डिमेरिट हो गए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आगमन विधि है इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। सबसे पहले आप विशिष्ट से सामान्य की ओर, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये लिख के आ जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर किस टेक्निक को कहते हैं। ठीक है। या किस टेक्निक किस चीज से जानी जाती है। तो वहां पे बहुत सारी टेक्निक के नाम लिखे रहेंगे। ठीक है। तो आपको वहां पे बताना रहेगा। उदाहरण से नियम की ओर, ये हम दूसरी तरीके दूसरा एक है
जिससे कि हम जानते हैं कि आगमन विधि क्या है। उदाहरण से नियम की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। पहले हम कोई चीज बच्चों को मूर्त दिखाते हैं, जैसे उदाहरण में कोई भी हमने तेलन दिखाया, कोई भी चीज हम लेके चले गए बच्चों को दिखा दिया, और फिर उसका जो नियम है, और नियम का कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, वो तो अमूर्त ही होता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर भी चलते हैं, इसका ये भी एक नाम है, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, नाम है। सरल से कठिन की ओर, निम्न से उच्च की ओर, तो इन सारे नामों से हम आगमन विधि को जानते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है निगमन विधि। निगमन विधि से निगमन विधि क्या है? निगमन विधि में क्या है कि ये आगमन विधि का जस्ट उल्टा है, ठीक है। निगमन विधि आगमन विधि का बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, और इसको इंग्लिश में डिडक्टिव टेक्निक कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिव टेक्निक हम लोग कहते हैं। और ये नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। इसको भी प्रतिपादित करने वाले हमारे अरस्तु साहब ही थे, ठीक है। निगमन विधि के कुछ सोपान हैं, ठीक है। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, नियम का प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर उसके संबंधों को स्थापित करेगा, ठीक है। फिर उसके उदाहरण देगा और उसका परीक्षण कर देगा, ठीक है। ये सारे इसके सोपान हैं। और ये क्या है, निगमन विधि के कुछ गुण भी दिए गए हैं, जो कि इस टाइप से हैं कि आप क्या करेंगे। गुण है, यह विधि उच्च वर्ग के छात्रों में ही उपयोगी है, ठीक है। उच्च वर्ग के छात्र जैसे कि आप अपर प्राइमरी बालकों को पढ़ा रहे हैं, किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे, निगमन विधि के द्वारा ही उनको पढ़ाएंगे। छात्र, फिर सेकंड आपका जो मेरिट आता है, छात्र के द्वारा कम परिश्रम में ज्ञान को अर्जित कर लेना। छात्र क्या करते हैं, इस विधि से अगर आप पढ़ाते हैं, आप अपनी अध्ययन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो छात्रों को परिश्रम कम करना पड़ता है, और उनके ज्ञान को, वो उस ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। थर्ड आपका क्या डिमेरिट है, इस विधि के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम को कम समय में और अधिक ज्ञान के साथ समाप्त किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत क्या करता है, अध्यापक कम समय में अपने पाठ्यक्रम को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्योंकि अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट में अगर उसको टाइम ही नहीं मैनेज कर पाएगा, तो वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को पूरी कैसे कर पाएगा। इसलिए इस विधि का भी उपयोग बहुत जरूरी है उच्च कक्षाओं के लिए, ठीक है। यहाँ पे पाठ्यक्रम को समय के अंदर ही खत्म करना होता है, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जित भी कराना रहता है, ठीक है। और इसके कुछ दोस्त भी हैं, क्योंकि जिस चीज के फायदे होते हैं, उस चीज के दोस्त तो होते ही हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे निगमन जो हमारी प्रणाली है, निगमन जो विधि है, उसके दोष है, छात्र सक्रिय नहीं रहता है इसमें। इसमें क्या है, जो अध्यापक है वही बोलता रहता है, वही पहले नियम ही बताता रहता है, पहले नियम ही को समझाना रहता है, फिर उदाहरण के द्वारा उसको प्रूव करना पड़ता है। इसलिए छात्र यहाँ पे कम सक्रिय रहता है। छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित ज्यादा मिलता है, क्योंकि अध्यापक मानता है कि अगर बच्चा नियम जान गया तो सब कुछ जान गया। वहां पे वो उसको, जो भी छात्र नियम को समझ लेता है, वहां पे इस तरीके से छात्र को ज्यादा उसको वैल्यू मिलने लगती है। छात्र को सोचने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि अध्यापक ही बोलता रहेगा, और फिर उदाहरण बता के वो अपने टॉपिक को खत्म कर देता है। यहाँ पे छात्र की सहभागिता कम होती है। अब यहाँ पे निगमन जो प्रणाली है, निगमन विधि है, इसको भी कई नामों से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला नाम है कि ये मैंने बताया था, आगमन विधि का क्या है, बिल्कुल आगमन विधि का बिल्कुल अपोजिट है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे नियम की बात करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि पहली वाली वीडियो में ये छूट गया था, ये भी अच्छा हुआ कि माइक में आवाज नहीं आई, नहीं तो ये भी छूट जाता। तो सबसे पहले क्या होता है, आगमन विधि का ये अपोजिट होता है। तो सबसे पहले नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसको इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा आप इसको कह सकते हैं अमूर्त से मूर्त की तरफ, क्योंकि ये आगमन से अपोजिट है। तो जो भी आगमन में नाम थे उसके, उसका आप अपोजिट कर दिए कि अमूर्त से मूर्त की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ। थर्ड आपका नाम है अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। फोर्थ आपका है, वन सेकंड, फोर्थ आपका है सामान्य से विशिष्ट की तरफ,
सामान्य से विशिष्ट आपका है उच्च से निम्न की तरफ। तो ये इन सारे नामों से हम इस विधि को जानते हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक ये खत्म होता है। अभी जब हमने पहले पढ़ाया था तो काफी वक्त लग गया था क्योंकि ये सारी चीजें लिख के आपको समझानी पड़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टॉपिक जल्दी ही खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।